मैडम, हमारी बच्ची को हमसे मिलवा दो। मैडम, हमारी बच्ची लापता है, कोई सुनवाई नहीं हो रही। पुलिस भी हमारी गुहार नहीं सुन रही। नम आंखें और थरथराते होठ, बस आंखों में उम्मीद यही कि अब जो मैडम उनके पास पहुंची है वो इनकी लापता बच्ची को उनसे मिलवा देगी, ताकि इनकी आंखों से बहने वाले आंसू रुक सके। जनाब, ये पूरी तस्वीर राजस्थान के पुष्कर की है, जहां असहाय हालत में और रूंधे गले से लापता बच्चियों के घर वाले इन मैडम से गुहार लगा रहे हैं। दरअसल यहां कुछ बच्चियों के लापता होने का मामला है, लेकिन इलाके की पुलिस भी फिलहाल कुछ नहीं कर पाई। और इसी बीच जब राजस्थान बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल यहां पहुंची तो इन घर वालों को भी कुछ उम्मीद जागी। अब लापता बच्चियों के घर वालों ने बेनीवाल से गुहार लगाई है। उन्हें उम्मीद है कि चलो अब तो कुछ अच्छा होगा। दरअसल प्रदेश में बाल अपराधों के बढ़ते मामलों पर अंकुश लगाने के साथ साथ बच्चों को बाल अपराधों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से सूबे के विभिन्न जिलों में राजस्थान बाल अधिकार संरक्षण आयोग दौरा कर रहा है। इसके चलते हाल ही में आयोग की टीम समेत अध्यक्ष संगीता बेनीवाल पुष्कर के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय पहुंची और ये पूरी तस्वीर उस वक्त सामने आई। वाकई जनाब, जब देश की बच्चियों की इस तरह की तस्वीरें सामने आती है तो सुकून मिलता है। बच्चियां जब हुनरमंद होती हैं तो खुशी होती है, लेकिन अगर कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आती है तो दुख होता है। दरअसल इस दौरान ही जब पुष्कर में दो तरह की तस्वीरें सामने आई तो सवाल भी उठते हैं। सवाल उठते हैं हमारी कानून व्यवस्था पर, सवाल उठते हैं हमारी ब्यूरोक्रेसी पर, सवाल उठते हैं हमारी पुलिस पर, क्योंकि ये नम आंखें, ये हाथ जोड़े खड़े परिवार के लोग और ये पांव पड़ते परिजन, जब कुछ ऐसा होता है तो साहब इंसानियत पर भी सवाल तो उठते ही हैं। अब जरा सुनिए इन पीड़ित परिजनों को भी। 23 तारीख का दिन, 22 तारीख का बच्ची गुम हो गया अपने। हाँ पुलिस ने गया, हाँ रिपोर्ट लिखाई, हाँ और कि है जो मैं तो आवर मैंने कोई जवाब को नहीं मिल हाँ। रहा। कितना दिन हो गया? 11 दिन हो गया साहब। मैडम का मांग करी होते? मैडम वहाँ मांग करिए साहब, माँ को गरीब आदमी की सुनाई कार्रवाई नहीं हो रही है। और मैंने तो लड़की था वैसे। कितना दिन हो गया? क्या उम्र है बच्ची की? 15 साल है। रिपोर्ट किस दिन दर्ज कराई थे? रिपोर्ट पुष्कर थाना में कराई सर। मेरी बच्ची 11 महीने में 18 तारीख को लापता हो गई। दुकान पे गई थी, विकास नाम का लड़का है जो उनको उठा के ले गया। वहाँ जाते हैं तो उनके घर वाले भी बहुत हमको गालियाँ गलौज करते हैं और मेरे को रिपोर्ट लिखाने की भी धमकी दी कि वहाँ ब्यावर थाने में जाके धमकी दी थी मेरे को लिखाने। तो भाई देखो, फिर मेरे वहाँ से ब्यावर थाने से भी पुलिस ने फोन करा था कि आपने लड़ाई झगड़ा करा। मैंने तो वहाँ पे कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं करा। और यहाँ थाने में जाता हूँ तो मेरे को पुलिस वाले भी फोन नहीं उठाता मेरा। 2-3 बार मैंने फोन भी करा था, लेकिन पुलिस वाले ने भी फोन नहीं उठाया। बच्ची की उम्र क्या होगी? 16 साल की है। 16 साल की। 2004 का जन्म है। 2004 का जन्म। तो अभी थाने जाते हो पुष्कर थाने, तो क्या बोलते हैं आपको? वो तो बोलते हैं कि जब भी उनका फोन आएगा तो हम बात कर लेंगे। फोन आएगा, लेकिन वो फोन करता ही नहीं है तो बात किससे करेंगे वो कि कॉल डिटेल चल रही है। जो आरोपी लेके भगाए लड़की को, हाँ जी। जानते हो आप? नहीं जानते हम। हमारे समाज का ही है, लेकिन हम जानते नहीं है उसको। अच्छा, और ये अभी मैडम से क्या अपील करोगे आप? यही कहेंगे कि हमारी गरीब आदमी है हम, तो हमारी बच्ची हमारे को वापस लाके दे दो। पुलिस में दर्ज रिपोर्ट को दिखाते हुए ये परिजन अब शायद यही कहते हैं कि अगर पहले ही उनकी सुनवाई हो जाती तो शायद उन्हें ये दिन नहीं देखने पड़ते। अब हालांकि आयोग के अध्यक्ष संगीता बेनीवाल ने दिलासा दिलाई है, कार्रवाई करवाने का भरोसा भी जताया है, लेकिन सोचना तो हमारी सरकार को भी है। बच्ची का एक अभिभावक और उसके अलावा 2 मामले सामने आए थे। बच्चों को जो गुमशुदा की बात है बहुत गंभीर बात है और परिवार के साथ है बाल आयोग। और यहीं पे एसएचओ जो उपस्थित थे उनको तुरंत प्रभाव से जल्द कार्यवाही की हाथों हाथ आदेशित लिखित में भी किया गया है और मौखिक रूप से भी कहा गया है। और बहुत जल्द बाल आयोग इनसे वापस फॉलोअप लेगा और बच्चों को जो भी सुराग है कि अभिभावकों से बातचीत कर पता किया जाएगा और बच्चे तक पहुँचेगा। क्या ग्रीवेंसेज बताइए इन्होंने? इन्होंने मुझे जो लिखित में दिया है
उसको बिल्कुल आदेशित करते हुए मैंने एसएचओ को फॉरवर्ड कर दिया प्रभाव से। और आज एसपी महोदय से भी बैठक में इसके बारे में व्यक्तिगत रूप से इस पे बात करते हुए और कहा जाए आदेशित निर्देश। दरअसल हम राजस्थान से लापता बच्चों के आंकड़ों पर नहीं जाएंगे, क्योंकि वो जानेंगे तो आप चौंक जाएंगे। लेकिन इतना समझना बेहद जरूरी है कि जिसकी गोद से जब बच्चा लापता होता है तो उसका दर्द कैसा होता है, ये भी आप आसानी से समझ सकते हैं। बस अब तो इन परिवार वालों का दर्द भी यही कि सरकार भी उनका दर्द समझ ले तो उनके आंसू थम सके। पुष्कर से राकेश शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया।